नेक्स्ट टाइप है अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड्स। पिछली टाइप थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नेक्स्ट जो है दैट इज़ द अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड्स। ये सॉलिड्स वो होंगे जिनमें किसी किस्म का जो है वो ऑर्डर स्टेट नहीं पाई जाती, ठीक है, बेतरतीबी से अंदर जो है वो एटम्स जुड़े होते हैं। द वर्ड अमॉर्फस मीन्स विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। अमॉर्फस का मतलब ही क्या है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो। Thus, in amorphous solids, there is no regular arrangement of molecules like that in crystalline solids. जैसे कि crystalline solids में एक तरतीब पाई जाती थी, इनमें नहीं है। We can therefore say that amorphous solids are more like liquids with the disordered structure frozen in. तो amorphous solids के अंदर disordered structure है, ठीक है, more like liquids. For example, इसकी main example ordinary glass है, इसीलिए अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड्स इनको इसलिए कहते हैं कि इसकी मेन एग्जांपल ग्लास है, विच इज़ अ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। पर ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर कोई तरतीब से मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़े होते। ऑन हीटिंग ग्लास को अगर आप गर्म करना शुरू कर दें, शीशे को, इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स, नरम होना शुरू हो जाएगा और फिर इनटू अ पेस्ट लाइक स्टेट before it becomes a very viscous liquid at almost 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर गाढ़ा सा ये एक लिक्विड बन जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा शीशे को पिघलाते हैं जब, ठीक है ना, वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। Thus amorphous solids are also called the glassy solids. This type of solids have no definite melting point. उसमें क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ग्लासी सॉलिड्स में क्या है, हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो इसकी दैट इज़ द पॉलीमेरिक सॉलिड्स। सो स्ट्रक्चर के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और तीसरी टाइप पॉलीमेरिक सॉलिड। एक में सारे एटम्स तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे में कोई तरतीब नहीं है, और तीसरा ये जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स हमने देख रहे हैं इसमें दोनों की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन की भी और उसकी अमॉर्फस की भी, दोनों के दरमियान में है, ना तो पूरा क्रिस्टलाइन ही है और ना ही पूरा ये अमॉर्फस है। Polymers may be said to be more or less solid materials with a structure that is intermediate. देखें दरमियान में, intermediate between order and disorder. They can be classified as partially और poorly crystalline solids, इनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। Polymers form a large group of naturally occurring, कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, and synthetic materials, और बनाए भी जाते हैं। एग्जाम्पल इनकी क्या है, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स आर टर्म्ड पॉलीमर्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। एक प्रोसेस है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, रिएक्शन इन विच रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कंबाइंड इनटू मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। ये देखें, कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन रिएक्शंस के ज़रिए ये इस तरह से जुड़े होते हैं। These materials have rather low specific gravity compared with even the lightest of metals, and low specific gravity होने के बावजूद ये क्या करते हैं, exhibit good strength to weight ratio जो है वो शो कराते हैं। Polymers consist wholly, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, और इन पार्ट या हिस्सों में, ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन। कैसे बनते हैं, कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ। पॉलीथीन, ये अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाया है ना, ये देखें हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ये सारे जुड़े हुए हैं, इसी की वो एग्जांपल दे रहा है कि इस तरह से ये बने होते हैं, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। पॉलीथीन, पोलेस्ट्रीन एंड नायलॉन आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, ये एग्जाम्पल है इनकी। नेचुरल रबर इज़ composed in the pure state entirely of a hydrocarbon with the formula
5H6 और ये N, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इस फार्मूले से ये नेचुरल रबर जो है वो हमें मिलती है। उसके बाद है क्रिस्टल लेटस, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। A crystalline solid consists of 3-dimensional pattern that repeats itself over and over again. ये क्यूब की फॉर्म है, ये आपको सोडियम क्लोराइड का क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये सोडियम रेड कलर का और ये क्लोरीन जो है ये ग्रीन कलर का। यू कैन सी ये एक तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन क्या होती है? जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जी एक्सिस हो, ठीक है। ये देखें, ये तीनों एक्सिस आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और ये एक ऊपर, ये तीनों एक्सिस आपको नज़र आते हैं। दीज आर द 3 डायमेंशन, यानी कि राइट साइड को भी है, ऊपर को भी है, आगे को भी है, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे, दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द यूनिट सेल। इस छोटे से बेसिक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यूनिट सेल। अब द होल स्ट्रक्चर, पूरा जो आपको क्रिस्टल मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय द रेपिटेशन, ये रिपीट होता है, एक यूनिट सेल फिर आगे दूसरा यूनिट सेल फिर तीसरा यूनिट सेल, रिपीट होता जाता है और पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। बाय द रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन एज, और जो पूरा स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द क्रिस्टल लेटिस। For example, the pattern of NaCl, sodium chloride particles have a cube shape. ये आपको जो नज़र आ रही है ये क्यूब शेप है। The cube shape of the sodium chloride is just one of several crystal shape. क्रिस्टल्स की बहुत सारी शेप्स हैं, उनमें से एक क्यूब शेप है। In a cubic crystal, all the sides meet at right angles. तमाम साइड्स ये आपको नज़र आ रही हैं राइट एंगल्स पर मिलती हैं। Other crystal shapes have corner in which one or more than angles are not right angles. केमिस्ट्री वालों ने शायद वो पढ़ा हो। यहाँ इसका स्ट्रक्चर कहीं दिया हुआ है साइड पे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट क्रिस्टल्स की शेप है। ये क्यूबिक सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल, ये सारे क्यूब्स की शेप क्रिस्टल्स की शेप हैं। ये डिफरेंट शेप होती हैं। तो क्यूब वो है जिसमें सारी साइड्स राइट एंगल्स होती हैं, ठीक है।